हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 का रेडॉक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8.28 एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, हमको क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस टू ईच अदर फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। अब हमको सीधा ध्यान रखना है, जब भी डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आए, जब भी डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आए तो हम उसमें क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वही करेगा जिसका नेगेटिव एसआरपी सबसे ज्यादा होगा, जिसका नेगेटिव एसआरपी सबसे मैक्सिमम होगा। अब देखो, नेगेटिव एसआरपी, जिसका नेगेटिव एसआरपी सबसे मैक्सिमम होगा उसका होगा। जैसे मैंने ऑर्डर लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अल्लादीन महान, जान कर फेंकी सीढ़ी, कोई नीचे सुनो प्रभात है। फिर आगे क्या आएगा? CUHGAGPTAU। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो आपका नेगेटिव एसआरपी बढ़ेगा। मतलब यहां से FE से फिर सीरीज आपका कहां से हुआ? CD से, सॉरी, FE से फिर आपका सीरीज कहां से हुआ बच्चों? यहाँ पर आप समझना, FE से फिर आपका सीरीज कहां से हुआ? CD से। तो अगर FE के बाद CD स्टार्ट हुआ, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों? नेगेटिव एसआरपी बढ़ेगा। ठीक है, नेगेटिव एसआरपी बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव एसआरपी बढ़ेगा। सॉरी, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो पॉजिटिव एसआरपी बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव एसआरपी बढ़ेगा। हाइड्रोजन के ऊपर वाले का सबका नेगेटिव एसआरपी रहेगा, और हाइड्रोजन के नीचे वाले का सबका क्या रहेगा? पॉजिटिव एसआरपी। अब जिसका ज्यादा नेगेटिव एसआरपी रहेगा उस वो डिस्प्लेस करेगा अदर मेटल को। जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी रहेगा उसकी डिस्प्लेसमेंट टेंडेंसी, उसके डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम। अब ये बताओ कि नेगेटिव एसआरपी किसका ज्यादा है? एल्यूमिनियम से। देखो इसमें सीरीज में मैग्नीशियम पहले आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कौन आ रहा है? मैग्नीशियम सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, उसके बाद कौन करेगा बच्चों? उसके बाद आप लोग देख सकते हो, उसके बाद कौन करेगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद कौन है? देखो, जिंक। जिंक के बाद कौन है बच्चों? Fe। Fe के बाद कौन है बच्चों? लास्ट में Cu। तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस, मतलब हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम आपके एल्यूमिनियम को भी डिस्प्लेस करेगा, जिंक को भी करेगा, Fe को भी करेगा, Cu को भी करेगा। एल्यूमिनियम आपके मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक को करेगा, Fe को करेगा, Cu को करेगा। तो अब ये बताओ, जिंक किसको करेगा? जिंक आपका Fe को करेगा, Cu को करेगा। अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम को करेगा, नहीं करेगा। अगर मैं बोलूं जिंक आपका मैग्नीशियम को करेगा, नहीं करेगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी होगा उसके नीचे वाले एलिमेंट का उतना डिस्प्लेसमेंट करेगा। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट टाइम आपने क्लास 10th में पढ़ा था, Zn plus CuSO4 gives what? Cu plus ZnSO4। ये भी पढ़ा था आपने क्लास 10th में। तो आपका वही तो रिएक्शन है, सॉरी +2 नहीं है यहाँ पर, वही तो रिएक्शन है, ZnCu को करेगा। अगर मैं बोलना चाहूं कि Cu plus ZnSO4, तो यहाँ पर नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्योंकि इस रिएक्शन की जो ई नोट सेल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों? नेगेटिव। और नेगेटिव आते ही रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस आने की वजह से ये रिएक्शन क्या होगी? नॉट फिजिएबल। ये बात को बस यही तो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। आई होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।